वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। हम भी बहुत अच्छे से हैं और गणपति बप्पा भी हमारे घर पर है, हमें बहुत खुशी है। वहाँ से देखिए हमारे गणपति बप्पा। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज गणपति जी को हमारे घर पे आए हुए दूसरा दिन हो गया। ठीक है, आज है दूसरा दिन गणेश उत्सव का। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं गणपति जी के साथ। अभी पतिदेव जी वहाँ पर पूरी तैयारी कर रहे हैं पूजा की, तो मैं भी उनके साथ जाके पूजा हम लोग दोनों साथ करेंगे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, कल गणेश चतुर्थी थी तो बच्चों की कल छुट्टी थी और आज उनका स्कूल है। और वैसे भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा है तो उनका आज एग्ज़ाम है। वहाँ पे पतिदेव जी हैं, तो बस पूजा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आप, हाँ जल्दी बोलो, जल्दी करो। तो चलिए मैं भी चलती हूँ, साथ पूजा करते हैं। और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हूँ, बस ऐसे ही कपड़ा मैंने मतलब ये साफ़ सुथरा कपड़े पहन रखे हैं और मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं किया है और बाल बस ऐसे ही बांध रखा है। बाल भी कुछ नहीं कॉम्ब किया, बस आगे हेयर बैंड लगा लिया और पीछे से एक क्लचर लगा के ऐसे ही छोड़ रखा है। तो बस ऐसे ही मैं पता है क्या सोच रही थी, वो मतलब आपको ना जब दूसरे के घर में फंक्शन होता है तो आप बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हो, लेकिन जब आपके घर में खुद के घर में कोई फंक्शन होता है या कोई पूजा होती है या कुछ भी छोटा मोटा भी आप कार्यक्रम कर रहे होते हो ना, तो भाई तैयार होने का टाइम नहीं मिलता। और वो लोग पता नहीं बड़े ही महान होते हैं, बड़े मतलब बहुत बड़े वाले होते होंगे जो खुद के घर के फंक्शन में भी अच्छे से तैयार हो जाते हैं। दैट मीन्स मतलब मेरा अच्छे से तैयार होने का मतलब ये कि साड़ी वाड़ी पहनना और खूब प्रॉपर चूड़ियाँ ये वो इस टाइप से तैयार हो जाते हैं। भाई हमसे तो नहीं होता, क्योंकि हमको खुद को लगना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। अभी कोई आए थे, देखिए उनका ये पानी का गिलास और लड्डू वगैरह यही रखा हुआ है, तो उनसे बातचीत करना, और हम दोनों ही मियाँ बीवी बात कर रहे थे, कुछ ज़रूरी काम था तो इसकी वजह से तो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को ले चलती हूँ पूजा वाले रूम में। यहाँ पर गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो अभी हमारी होगी सुबह की पूजा और आज दूसरा दिन है, जैसे मैंने आप लोग को बताया। आज बप्पा को आए हुए हमारे घर पे दूसरा दिन हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है बप्पा के साथ में। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बप्पा को मतलब क्या भोग लगाऊंगी। आज दूसरे दिन का सुबह का क्या भोग होगा वो दिखाने वाली हूँ, और अभी हम लोग दोनों मियाँ बीवी पूजा करेंगे और वो दिखाने वाली हूँ। तो बस जुड़े रहना पूरे व्लॉग में, ज़रा सा भी स्किप मत करना। बप्पा जी का भोग ज़रूर देखना, मैं क्या भोग लगाऊंगी। देखो जैसी मेरी श्रद्धा है ना, मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ये देखिए, ये हमारे बप्पा है और आप लोग देख ही चुके। अच्छा मैं एक बात अभी आप लोग से और भी बोल दूं कि देखो गणेश उत्सव चल रहा है। ठीक है, फेस्टिवल की तरह से हो गया है आजकल तो मतलब गणेश चतुर्थी बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया है। इवन महाराष्ट्र का तो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है ये, और अब तो हर जगह पे मनाने लगे, हर मतलब स्टेट पे ये फेस्टिवल मनाने लगे हैं अच्छे स्तर से। ठीक है, तो हमारे कानपुर में बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो जब भाई फेस्टिवल होगा तो आपको पता ही है, मेरे व्लॉग फेस्टिवल में थोड़े लेंदी हो जाते हैं और अभी व्लॉग भी लेंदी आ रहे हैं। आप लोग जो देख रहे हो एंजॉय कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। तो मेरे कहने का बस मतलब इतना है कि अभी फेस्टिवल चल रहा है ना, तो इसके व्लॉग थोड़े से लंबे आ सकते हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना। चलो पूजा स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम जा रहा है पूजा का। ठीक है, बहुत जल्दी बोला पहले। हेलो जी, हाँ जी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलिए करते हैं पूजा। गाइज यहाँ पे पूजा की तैयारी हमने शुरू कर दी है, और जब पूजा वाले कमरे में आते हैं तो थोड़ी बहुत उससे पहले तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, जैसे कि फूल माला वगैरह वो पहनाना, दिया बत्ती की तैयारी करना, जो भी भोग उनको लगाएंगे वो लगाने की तैयारियाँ। तो इस तरह से कुछ तैयारियाँ करनी पड़ती हैं पूजा करने से पहले। तो यहाँ पे भोग में आज हम लोग गणपति बप्पा जी को गुलाब जामुन लगाने वाले हैं और साथ में ही मोतीचूर वाले लड्डू, और ये दोनों के दोनों देसी घी के हैं। ठीक है, वही हम लोग, ये देखिए मैं आप लोग को वही दिखा रही थी, मोतीचूर के लड्डू और गुलाब जामुन, ये हम लोग बप्पा को मीठे में भोग लगाने वाले हैं। ठीक है, बाकी मैं जो घर में बनाऊंगी वो भी भोग आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं बप्पा के लिए क्या बना रही हूँ। और इस तरह से हम लोग पूजा करने से पहले तैयारियाँ करते हैं, और बाकी आप लोग देखिएगा
कैसा लगेगा वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग किस तरह से कर रहे हैं और ये गणेश उत्सव आप लोग कैसे मना रहे हैं, बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे पूजा जैसे मैंने बताया तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, तो पूजा की थाली हो गई और तिलक की थाली हो गई, सब चीज़ें जो है पहले से ही स्टार्ट करके मतलब तैयारी करके रखनी पड़ती है। ठीक है, सो वही हम लोग कर रहे थे। पूजा में जो भगवान को टीका लगेगा वो टीका वगैरह निकाल रहे थे, जैसे कि लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत, तो वो सब चीज़ें निकाल के रख रहे थे। रोज़ डेली हम लोग निकालते हैं। या मैं आप लोग को भी देख रही थी कि सारी चीज़ें कैमरा में कैप्चर हो रही हैं कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि शूटिंग हो रही है और जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ तो फिर शूटिंग हुई नहीं होती है। सो ऐसा हो जाता है, कई बार आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग वॉइस की होती नहीं है। बहुत बार होता है मेरे साथ ऐसा। तो यहाँ पे फ्रूट भी हम लोग बनाना चढ़ाएंगे भगवान जी को, वो भी चढ़ा दिया है। तो साथ में अभी यहाँ पे चलिए पूजा की कैसे पूजा कर रहे हैं वो आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। हेलो जी मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, मुझे लगा अभी आप लोग से बात शेयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, टच वुड, कहीं नज़र ना लगे। सो पता है गाइस, पहले ये हमारा सेकंड रूम था, लेकिन जब से बप्पा जी हमारे घर पर आए हैं ये हमारा सेकंड रूम किसी मंदिर से कम नहीं लग रहा है। जैसी पॉजिटिविटी वाइब्स आपको मंदिर से मिलती है ना, सेम वही पॉजिटिविटी वाइब्स हमको हमारे इस रूम से मिल रही है। अभी घर पर इतनी पॉजिटिविटी वाइब्स हैं कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग बप्पा जी के आने से। तो पूजा आप लोगों ने देख ली थी, हम लोगों ने आपके साथ शेयर करी पूजा। और अगर ज़्यादा शेयर करते हैं तो व्लॉग लेंदी हो जाता है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता हमको। तो जितना हो पाता आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मैं अभी आप लोग से यही कह रही थी, जब हमारी पूजा हो जाती है ना तो हम मंदिर के यहाँ की लाइट वगैरह बंद कर देते हैं। वो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैंने लाइट को ऑन किया है, अदरवाइज़ बंद कर देते हैं। केवल एक नाइट बल्ब और बाकी जो ये झालर लगी ना, बस वो लाइट जलती है। ठीक है, क्योंकि एकदम अंधेरा भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा उजाला भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, पूजा हो जाए उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं रखनी चाहिए। तो बस इतना रोशनी रखिए कि अंधेरा ना हो, तो वैसे ही रखते हैं हम लोग। बाकी अभी पूजा हो चुकी है और अभी मैं भोग बनाने जाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो पूजा के बाद हम लोग फिर हल्की फुल्की लाइट जले रहने देते हैं, बाकी भगवान को भी डिस्टर्ब ना हो ताकि। सो बाकी ये सब भोग वगैरह लगाया हुआ है और अभी इस टाइम मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कैसी फीलिंग। इससे पहले आप लोगों ने देखा हमारी पूजा हो चुकी है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी पूजा के बाद का भी कैसे क्या था। सो अभी मैं आई हूँ बप्पा के लिए भोग बनाने के लिए, और आज मैं बप्पा को भोग में मीठा भोग लगाऊंगी, क्योंकि सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है ना, तो मीठा भोग लगाऊंगी। तो मुझे लगता है कि भोग में मैं क्या बनाना चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैंने तो सोच लिया है वैसे मुझे क्या बनाना है। मैं बनाऊंगी हलवा, बनाऊंगी मीठा हलवा देसी घी का, और उसके बाद बनाऊंगी पूड़ी। ठीक है, हलवा पूड़ी आज मैं बप्पा को सुबह नाश्ते में भोग लगाऊंगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
ठीक है। और हलवे की तो कोई रेसिपी है नहीं, ऐसी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, वही तरीका है जैसे सब बनाते हैं, ठीक है। और वही बनाने जा रही हूँ मैं, बिल्कुल वही जैसे सब बनाते हैं वही तरीका है। हलवे की भी क्या रेसिपी आपके साथ शेयर करना, वो सारी हाउस वाइफ को आती है, ठीक है। मोस्टली हमारा जो ब्लॉग है वो हाउस वाइफ ही देखती हैं, ठीक है, तो वो सभी हाउस वाइफ को आता ही है। और अच्छा क्या है कि मैंने सुबह नाश्ता बनाया था बच्चों के टिफ़िन के लिए, ठीक है, तो वो मैं टिफ़िन में बच्चों को डाल के दे चुकी हूँ। अभी जो बना रही हूँ ये मैं पप्पा के लिए बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, तो उस टाइम पे क्या है बहुत जल्दी होती है। मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी, आप मानोगे नहीं, तब से उठी हूँ और घर के सारे काम जितना भी जो डेली वाला होता है वो करने के बाद भी पूजा में मुझे लेट ही हो गया, मैं सच बता रही हूँ, पूजा में फिर भी लेट हो गया हमको। और 5:30 बजे उठने के बाद भी हमें, और लेट सोती हूँ मैं, आप लोगों को बताइए, यूट्यूब पे आने के बाद तो मतलब नींद मतलब छूट ही जाती है, ठीक है। तो लेट सोई थी, सो फिर भी जल्दी उठी हूँ 5:30 बजे। और जब 5:30 बजे उठी थी जस्ट फ्रेशन अप होके और मैं सीधे किचन में आ गई थी और बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दिया। मैंने उस समय पे नहाया नहीं था, क्योंकि नहाने अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर बाकी सारा काम रुक जाएगा, क्योंकि नहाने के बाद झाड़ू पोछा कैसे करें, है ना। या तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हों तो फटाफट सारे काम हो जाए, लेकिन ये है कि बच्चे को जब स्कूल होता है तो बस यही होता है कि बच्चे किसी तरह से पहले जल्दी से स्कूल चले जाएं, उसके बाद हम अपने काम धीरे धीरे करते रहेंगे। और मुझे लगता है सभी हाउस वाइफ ऐसे ही सोचती होंगी, तो हम लोग का कुछ यही सीन है। और बच्चों को मैंने मतलब जब मैंने नहाया नहीं था तब मैंने बच्चों को नाश्ता वास्ता बना के भेज दिया, और अभी नहा धो के पूजा करने के बाद मैं पप्पा के लिए भोग बना रही हूँ, ठीक है। तो पप्पा को भोग तो बिना नहाए तो हम खिलाएंगे नहीं, और बनाएंगे तो भी नहा कर ही बनाएंगे। ये मेरी अपनी सोच है, बाकी आप बताइएगा कैसे, मैं क्या सोच रही हूँ, ठीक सोच रही हूँ, और मुझे लगता है ठीक ही सोच रही हूँ। और बस हलवा पूड़ी बना रही हूँ, वो रेसिपी तो आपको क्या ही दिखाऊँ, पूड़ी बिल्कुल सभी नॉर्मल सभी हाउस वाइफ को आती है, और हलवा भी सभी को आता है बनाना, तो वो बना लूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी बनाने के बाद, ठीक है, जब पापा को भूख लगाऊँगी तब दिखाऊँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। वैसे मैं बना ही रही हूँ, कुकिंग कर ही रही हूँ, ठीक है। और देखो मेरे बाल वाल सब कैसे हो गए, अजीब ही हो गए। ये हेयर बैंड लगा लेते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा रहता है, बाल फंस जाते हैं, ठीक है। और ये मैंने कुछ ऐसे कर रखा है, बस एक क्लचर लगा के ऐसे ही छोड़ रखा है, और बस ऐसे ही है नॉर्मली, बस ईयरिंग्स ये पहन लिए हैं, झुमके अपने। चलो मिलते हैं थोड़ी देर से, ठीक है, फिर ब्लॉग लेंथी हो जाएगा। अच्छा जी, अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और पप्पा के लिए भोग बनाना है मुझे। और बच्चों को सुबह जब मैंने लंच बॉक्स तैयार करके दिया था तो उस टाइम पे भी मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, ठीक है। अभी दोबारा से मैंने आटा लगाया है सब कुछ, मतलब पप्पा का जो भी भोग होता है ना वो मैं नहा धोकर आराम से पूजा करने के बाद ही बनाती हूँ। कुछ ऐसा है। और अभी मुझे मतलब क्या करना पड़ रहा ना, बच्चों के लिए अलग नाश्ता और फिर पप्पा के लिए अलग, इस तरह से मैं कर रही हूँ इस टाइम पे। तो कुछ ऐसे ही जा रहे हैं हमारे दिन। बहुत अच्छा लग रहा है अभी इस टाइम पे, गणेश उत्सव बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पापा कभी जाए ना, हमारे साथ ही रहे हमेशा, और ये दिन भी ना जाए, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ थम जाए। बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे कि मैं बता ही नहीं सकती आप लोगों को। सच में कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप मतलब बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते, तो बस वही हो रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ, है ना। तो होता है कभी कभी आप अपनी बातों को नहीं अच्छे से रख पाते हो, या फिर सामने वालों को बता ही नहीं पाते हो कि आप कहना क्या चाहते हो। तो बस मेरा इतना ही कहना चाहूँगी मैं कि मुझे अभी इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब क्या बोलूँ मैं, छोड़ें। तो यहाँ पे मैं अभी पूड़ियाँ बनाऊँगी, साथ में मीठा बनाऊँगी कुछ, तो बता ही दिया मैंने आपको मीठा क्या बनाने वाली हूँ, तो बस वही है। अच्छा, आटा क्या है, पूड़ियों का ना बड़ा अलग तरह से लगाते हैं हम, और जैसे रोटी का आटा होता है ना उससे थोड़ा डिफरेंट लगता है पूड़ी का आटा। और बहुत से लोग पूड़ी में बेलने के लिए तेल भी लेते हैं, मतलब तेल लगा के ही फिर पूड़ियाँ बेलते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं आटा ही ऐसा लगाती हूँ कि मुझे ऑयल की आवश्यकता होती ही नहीं है। तभी आप लोगों ने देखा मैंने इतनी पूड़ी बनाई,
और मैं दनादन बनाते चली गई। मैंने कहीं बिल्कुल भी तेल नहीं छुआया। तो आटा ही ऐसा लगाते हैं जिससे कि पूड़ियाँ भी फूले और ऑयल की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है, तो ये देखिए बढ़िया तरीके से पूड़ियों का रंग कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे पूड़ियों का यही कलर अच्छा लगता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ मतलब ज़्यादा ही आग मतलब तेल में सेक देते हैं, तो मुझे वैसी पूड़ियाँ ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा पक गई हैं। ठीक है, तो मुझे इस टाइप की पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, हल्का हल्का सुनहरा कलर होता है, ऐसी अच्छी लगती है। आप लोगों को कैसी अच्छी लगती हैं बताइएगा। ठीक है, और आप लोगों ने गणपति बैठाए हैं क्या, ये भी बताइएगा। और अगर बैठाए हैं तो आप समझ सकते हो कि मैं अभी इससे पहले क्या कहना चाहती थी, है ना। तो बस यही है, अभी जो भी हमारे यहाँ बनता है तो हम बप्पा के हिसाब से ही बनाते हैं। जो भी भोग है, सुबह का हो शाम का हो, जो भी भोग है, और अभी मैं यही शेयर कर पा रही हूँ आपके साथ। चलिए भोग हमने बना लिया है, चलिए आप लोग भी, और हम लोग भोग लगाएंगे भगवान जी को। आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा और भगवान जी का आशीर्वाद ताकि आप लोग को भी मिलता रहे। चलिए गणपति देव जी दिखा, भोग बना दिया, हलवा और पूड़ी और जल, लाडू तो वहीं रख लेंगे हम लोग, लाडू भी चढ़ाएंगे भगवान को। चलिए लाइट जल गई। जय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति नमः। चलिए भगवान जी को रख दीजिए। हाँ, बीच में रख दीजिए, वो थाली हटा देते हैं आरती वाली, थोड़ा साइड में कर देते हैं आरती को। आरती की थाली है। जय हो गणपति बप्पा। जय हो गणपति बप्पा। ठीक है, लाडू रख दिया है। ये हमने बनाया है हलवा, लाडू और पूड़ी और एक साफ जल, शुद्ध साफ जल। तो ये हमारे बप्पा करेंगे भोग। ठीक है, चलिए आज के ब्लॉग का भी हम यहीं पे एंड करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ दिखाएंगे तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो अभी जो आप लोग देख रहे हैं वो बप्पा को मतलब सुबह शाम का ही देख रहे हैं। मैं आप लोग के साथ अभी जो भी व्लॉग में आ रहा है वो सिर्फ मतलब चतुर्थी के ही व्लॉग आप लोग को मिलेंगे, गणेश उत्सव के व्लॉग मिलेंगे। और जब तक बप्पा हमारे घर पर हैं बस आपको यही व्लॉग देखने को मिलेंगे। डेली हम बप्पा की कैसे सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी है जैसा भी है बस वही आपको देखने को मिलेगा। पूरा सपोर्ट कीजिएगा। आप भी देखना चाहते हैं कि हम कैसे बप्पा की सेवा कर रहे हैं तो जुड़े रहिए हमसे और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं ताकि आप मिस ना कर जाएं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक छाप दीजिए। गणेश उत्सव है और ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज। बप्पा सभी देखने वालों को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा।